नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के लिए वोटिंग से पहले हुई ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही थी। शिवराज सरकार ने शासन संहारित मंदिरों के पुजारियों सेवादारों की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले इसे शिवराज सरकार का अहम फैसला माना जा रहा है। भूमिहीन पुजारियों को दी जाने वाली मासिक राशि बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है। 5 एकड़ तक भूमि वाले पुजारियों को अब हर महीने 2,100 रुपये की जगह 2,500 रुपये मिलेंगे। 5 एकड़ से 10 एकड़ तक भूमि वाले पुजारियों को मिलने वाली राशि 2,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। हाल ही में सरकार ने भूमाफिया के खिलाफ अभियान तेज किया है। बुलडोजर मॉडल की सफलता के बाद सरकार के पास काफ़ी ज़मीनें वापस लौटी हैं। अतिक्रमणकारियों से छुड़ाई गई ज़मीनों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। शिवराज कैबिनेट बैठक के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो भूमि दबंगों, भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों से छुड़ाई गई है, उस जमीन को अब गरीबों को आवास के लिए, आंगनवाड़ी और स्कूलों के लिए दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में अधिक से अधिक हितग्राहियों के पास गर्भावस्था के समय पोषण के लिए राशि उपलब्ध हो एवं गर्भावस्था की जांच निर्धारित समय में कराई जाए। इसके दृष्टिगत योजना में प्राप्त होने वाली किस्तों की समयावधि में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। योजना में प्रथम किस्त जो 4 प्रसव पूर्व जांच कराने पर मिलती है को परिवर्तित करते हुए महिला के गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में अथवा अपरिहार्य कारणों से गर्भावस्था के 4 माह तक पंजीयन कराते समय ही उपलब्ध कराई जाएगी। द्वितीय किस्त जो शासकीय स्वास्थ्य संस्था में ही प्रसव कराए जाने के बाद देय होती है को परिवर्तित करते हुए अब श्रमिक संवर्ग के उन पंजीकृत हितग्राहियों को भी प्रदान की जाएगी जिनका प्रसव शासकीय चिकित्सालय के अतिरिक्त आयुष्मान भारत कार्यक्रम में प्रसव सेवाओं हेतु अधिकृत किए गए किसी अशासकीय चिकित्सालय में होता है। मध्य प्रदेश में किसान को जमीन के बदले न केवल पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा बल्कि उस जमीन पर लगने वाले उद्योग में हिस्सेदारी भी मिल सकेगी। लैंड पूलिंग के इस नए मॉडल को मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसे देश में अनूठा मॉडल बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। इंदौर पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन में औद्योगिक विकास के दूसरे चरण में आपसी सहमति के आधार पर 2021 से 2023 तक 500 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। यह लैंड पूलिंग का अपनी तरह का अनूठा मॉडल होगा। जो भी उद्योग लगेगा उसमें किसान भी भागीदार हो सकेगा। कोविड का प्रसार रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। उस दौरान प्राइवेट बस ऑपरेटरों को भी अपनी सेवाएं बंद करने को कहा गया था। उनसे वसूले जाने वाले वाहन करों की छूट दी गई है। इससे मध्य प्रदेश सरकार पर 130 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इंदौर को ईट राइस चैलेंज का पहला पुरस्कार दिया गया। पिछले दिनों देश के 168 शहरों के बीच हुई इस प्रतियोगिता में इंदौर ने बाजी मारी और 5 बार स्वच्छता में आने के साथ साथ ईट राइस चैलेंज में भी इंदौर पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश के 3 शहर भोपाल, उज्जैन और जबलपुर भी टॉप 10 में स्थान हासिल करने में सफल रहे हैं। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर के अपर कलेक्टर अभय वेडेकर ने यह पुरस्कार हासिल किया। ईट राइस चैलेंज के टॉप 10 में भोपाल को तीसरा पुरस्कार मिला है, जबकि उज्जैन 5वां एवं जबलपुर 7वां स्थान हासिल करने में सफल रहा है। प्रदेश सरकार के प्रयास से इन जिलों के कलेक्टर्स द्वारा लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, मिलावटखोरों पर की गई कार्रवाई और कारोबारियों को दी गई समझाइश के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न की गुणवत्ता भी सुधरने लगी, जिसके चलते यह महत्वपूर्ण पुरस्कार इंदौर, भोपाल सहित अन्य शहरों को हासिल हुआ। उज्जैन में शिप्रा नदी में डूबने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए अब रामघाट, दत्ताखाड़ा घाट पर पानी का लेवल 3 फीट कम किया जाएगा।
जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाने, नदी में स्थायी रेलिंग लगाने, एम्बुलेंस नंबरों को डिस्प्ले करने तथा 5 मिनट में एम्बुलेंस के पहुंचने के निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए हैं। इसके अलावा रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट क्षेत्र में भी अनाउंसमेंट सिस्टम लगाने के लिए नगर निगम को कहा है। जल संसाधन विभाग एवं नगर निगम के कार्यपालन यंत्री को नदी में स्थायी बैरिकेडिंग करने के अलावा प्रत्येक पोल पर एवं घाट पर बीच बीच में चेतावनी बोर्ड लगाने को कहा है। मुरैना जिले की 3 ग्राम पंचायतों ने इतिहास रच दिया है। यह तीनों ग्राम पंचायतें महिला सम्मान व महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभरी हैं। यहाँ सरपंच व पंच पदों पर महिलाओं को निर्विरोध चुना गया है। संभवतः पूरे प्रदेश में मुरैना जिला पहला है जहां 3 ग्राम पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधि निर्विरोध चुनावी रण में उतारी गई हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री दर्जा व एमपी एग्रो के चेयरमैन एंदल सिंह कंसाना का नाम सबसे अव्वल है, जिन्होंने अपने गृह गांव नायकपुरा और पड़ोसी हुसैनपुर ग्राम पंचायत में सरपंच व 12 पंच पदों पर महिलाओं को निर्विरोध चुनवाया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामले थमते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को 17 नए केस सामने आए, जिन्हें मिलाकर कुल एक्टिव केस की संख्या 236 रह गई है। इससे पहले लगातार 2 दिन तक 40-40 नए केस सामने आए थे, तो लग रहा था कि मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए प्रकरण आए हैं। इसी तरह 34 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में इस समय 236 एक्टिव केस रह गए हैं। संक्रमण दर 0.32% रह गई है। वहीं रिकवरी की दर 98.7% बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सद्गुरु श्री वासुदेव जग्गी के आगमन पर उनके और उनकी बाइक यात्रा दल के सदस्यों के स्वागत, लाल परेड ग्राउंड में होने वाले संबोधन और ईसा फाउंडेशन द्वारा दी जाने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुति के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सद्गुरु श्री वासुदेव जग्गी मालथौन जिला सागर से होते हुए 9 जून की शाम को भोपाल पहुंचेंगे। यहां लाल परेड ग्राउंड में शाम 6 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ईसा बैंड कोयम्बटूर द्वारा नृत्य और गायन की प्रस्तुति होगी। ईसा फाउंडेशन कोयम्बटूर के प्रथम सद्गुरु श्री वासुदेव जग्गी मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ 10 जून को पौधरोपण करेंगे। उनकी यात्रा सीहोर से महेश्वर होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। सद्गुरु मिट्टी के क्षरण को रोकते हुए उसका मौलिक स्वरूप बनाए रखने का आह्वान करने के लिए बाइक यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 2 दर्जन से अधिक देश में करीब 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करने का संकल्प लिया है। लंदन से शुरू हुई उनकी इस 100 दिन की यात्रा का समापन 21 जून को होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में प्रत्येक संभाग में बनने वाले उत्कृष्ट महाविद्यालयों, जिले स्तर पर आदर्श महाविद्यालयों तथा तहसील स्तर पर बहुसंकाय महाविद्यालयों को बनाने के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी ली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।